चलो बंद कर दें, ये बंद कर दें। ये चीज़ बहुत सारे यूज़ कर दो। गूगल से नाम से अंदाजा हो रहा होगा आपको, गूगल सर्च कंसोल यानी कोई ऐसा कंसोल है जो सर्चिंग से मुतल्लिक है, यानी वो हमें सर्चिंग एनालिसिस देता है। मतलब सर्चिंग के एनालिसिस हमें बताता है कि कोई चीज़ सर्च हो रही है कि कोई चीज़ सर्च नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस कमरे में कैमरा लगा दिया जाए, सो उस कैमरे को किसी स्क्रीन पे फिट कर देंगे तो इस कमरे की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी उस कैमरे में आ रही है। और अगर कोई बंदा 1 महीने के बाद चेक करना चाहेगा तो पूरे महीने की रिकॉर्डिंग भी होगी, और आवर्डली वो उस रिकॉर्डिंग को भी चेक कर सकता है कि भाई सुबह 8 से 9 बजे तक इस रूम में कौन बैठा था, टीचर कितने बजे आए थे, स्टूडेंट कितने बजे आए थे, क्लास कितने बजे शुरू हुई, क्लास कितने बजे एंड हुई, सब नज़र आ रहा है उन्हें जिस जगह पर वो लगा हुआ है। सेम इसी तरह हम ये चाह रहे हैं हम अपनी वेबसाइट के एनालिसिस करें। गूगल कहता है कि आप अपनी वेबसाइट मुझे दे दो, यानी मेरे पास अपनी वेबसाइट को सबमिट करा दें। जब आप अपनी वेबसाइट मेरे पास सबमिट करवाएंगे तो मैं आपकी वेबसाइट के एनालिसिस शुरू कर दूंगा, यानी वो हमारी वेबसाइट के एनालिसिस करेगा। गूगल सर्च कंसोल में कैसे जाने, ये लिखा जी आगे मैंने, गूगल सर्च कंसोल। क्या ये नेट चल रहा है? अच्छा चल रहा है, तो ठीक है। इसे बेशक बंदी कर दें क्योंकि मैंने केबल लगाई हुई है ताकि वो केबल से ज़रा फास्टली चले। आगे गूगल सर्च कंसोल लिखा हुआ आ गया। पहली बात है कि मेन्यू में नहीं नजर आएगा ये आपको, हाँ इसको मैं ऐसे ही सर्च करके लाना है और यहां से हम क्या करते हैं इसको स्टार्ट। अब आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त इसमें मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं तो उनके एनालिसिस आ रहे हैं। इस टैब पे मैं क्लिक करता हूं तो ये लिस्ट आ रही है, ये लिखा हुआ है 4 स्टार। इन वेबसाइट्स के नाम आ रहे हैं डीसी किचन, और नीचे है जरा, और ये क्या लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड। इसका क्या मतलब है कि ये वो वेबसाइट है जो वेरीफाई नहीं हुई हुई, यानी इसका मतलब क्या है कि ये अब सर्च कंसोल के पास नहीं है किसी भी वजह से। और जिसके पास नॉन वेरीफाइड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी वेबसाइट्स हैं जो वेरीफाइड है सर्च कंसोल के ऊपर। चलिए मैं अक्सर एक वेबसाइट का जिक्र करता हूँ, उसी को देखते हैं। ये लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, इसका मतलब क्या हुआ ये मैंने सर्च कंसोल में ऐड की हुई है। जरा इसके एनालिसिस करते हैं, मेरा ख्याल है ऑलरेडी यही खुली हुई थी। सो ये दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है परफॉर्मेंस, उस पर क्लिक कीजिए। आगे फ्री है, सिर्फ गूगल के अकाउंट के साथ चल रहा है। आपका जीमेल खुला हुआ था ना मेरा, तो उसके ऊपर जाकर मैंने सर्च कंसोल लिख दिया बस। सबसे पहले बल्कि एसईओ क्या, जब कोई वेबसाइट बनती है ना तो वेबसाइट को जैसे ही हम लाइव करें तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सर्च कंसोल पे ले आना चाहिए ताकि वेबसाइट के एनालिसिस शुरू हो जाए। जैसे हम कहते हैं क्लासरूम बना दिया उन्होंने, तो बनाते ही क्लासेस शुरू करने लगे तो साथ ही उन्होंने कैमरा भी लगा दिया कि भाई क्लास की एक्टिविटीज़ मॉनिटर हो रही है। सेम इसी तरह अगर हम अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करना चाह रहे हैं तो हमने क्या कहा कि इसका सर्च कंसोल बना लो सबसे पहले। एसईओ किया या नहीं किया, क्योंकि एसईओ करने के लिए भी हमें जो एनालिसिस चाहिए ना, आपको याद होगा जो मैंने कीवर्ड रिसर्च में बताया था, तो उसमें से एक फैक्टर सर्च कंसोल का था कि भाई सर्च कंसोल पे जाके सर्च क्यूरीज देखो, तो वो तभी देखेंगे ना जब सर्च कंसोल बना होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे की वेबसाइट की एज होगी है 2 साल, एसईओ उसने कराई नहीं, सर्च कंसोल उसने बनाया नहीं, तो सर्च कंसोल में कैसे वो 2 साल की एक्टिविटीज़ दिखाएगा। सर्च कंसोल की एक्टिविटीज़ उसी दिन नज़र आनी शुरू होंगी जिस दिन वो सर्च कंसोल में सबमिट होगा और अप्रूव होगा। अब ये देखेंगे क्या कह रहा है, कहता है भाई पिछले 3 महीनों के एनालिसिस, क्या एनालिसिस आ रहे हैं 257 क्लिक्स, 2.18 के इम्प्रेशंस। क्या कह रहा है कि इस वेबसाइट को इतने इम्प्रेशंस लगे हैं और इसको इतने क्लिक्स हुए हैं, और साथ में क्या कह रहा है 11.8 एवरेज सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। कहता है भाई इसको जो क्लिक थ्रू रेट, क्या भाई इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 2000 इंप्रेशंस लगे और जब लोगों को 2000 लोगों को ये नज़र आया
तो 257 लोगों ने इस पर क्लिक कर दिया। तो ये इसका क्लिक थ्रू रेट है और ये एसईओ का रिजल्ट नज़र आ रहा है हमें, एसईओ की वजह से आ रहा है, इसमें गूगल ऐड की बात नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, एवरेज पोजीशन क्या है इसकी 30। इसका मतलब क्या हुआ, 30 का मतलब है कि एक पेज के ऊपर 10, पहले पेज पे 10 आती है यूआरएल्स, तो ये तकरीबन तीसरे पेज पर एवरेज नज़र आ रहा है सारी सर्च क्यूरीज के अगेंस्ट, किसी एक कीवर्ड के अगेंस्ट नहीं, नंबर ऑफ कीवर्ड्स के अगेंस्ट। अच्छा, अब जरा नीचे आते हैं, ये देखें जरा, क्या ख्याल है, पता लग गया कि क्यूरीज क्या हो रही हैं। कहता है भाई ये क्यूरीज हो रही हैं। अब सबसे पहले जो इसका मेन कीवर्ड है जिस पे ये रैंक करता है, यही है ना, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। इसमें वो क्या कह रहा है आपको, कहता है इस पे आपको इंप्रेशन मिले हैं अबाउट 600 और इस पर आपको क्लिक्स मिले हैं अबाउट 187। ठीक है, सबसे पहले तो क्लिक थ्रू रेट कैसे निकलता है। क्लिक थ्रू रेट निकालने का फार्मूला क्या है, यानी कि CTR निकालने का फार्मूला क्या है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के एक कीवर्ड को इंप्रेशंस मिले और उस इंप्रेशंस के अगेंस्ट क्लिक्स हुए। मैं कहता हूँ भाई क्लिक्स हुए कितने कह रहा था, 187। ये मैं अपने मेन कीवर्ड को अब देखने जा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय, यानी कि पहले मैंने क्या लिखा, क्लिक्स, उसके बाद मैंने लिखा इंप्रेशंस। ये वही तरीका है जैसे वो अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, 10 मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। तो कहता है भाई ये जो आपको 187 मिले हैं, ये किस में से मिले हैं, 500 इंप्रेशंस आए हैं तो मिले हैं, वैसे नहीं आए हैं। तो वही फार्मूला जो आपके मार्क्स का फार्मूला है। सो हमने क्या किया, क्लिक्स डिवाइडेड बाई इंप्रेशंस मल्टीप्लाई 100। तो ये किस चीज़ का फार्मूला बन गया, CTR का। CTR का ये फार्मूला है कि क्लिक थ्रू रेट क्या आपका। एंटर करें सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा है, तकरीबन 32% क्लिक थ्रू रेट है। अच्छा, अब ज़रा मैं गूगल से भी पूछूं कि अच्छा क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। मैं क्या ज़रा गूगल से भी पूछते हैं कि अच्छा क्लिक थ्रू रेट क्या है। मैंने लिखा फॉर SEO वेबसाइट्स जी, गुड CTR फॉर SEO। अब मैंने गूगल से क्वेश्चन किया, ये 28 मई का एक जवाब आया हुआ है। हमें कहता है भाई ऑन एवरेज CTR ऑफ अबव 3% इज कंसीडर्ड गुड। देखें, हमने गूगल ऐड पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा। गूगल ऐड पे तो होता है हम कीवर्ड परचेज कर लेते हैं, यानी कि मैं कहता हूँ भाई ये मेरा कीवर्ड है, इस पर क्लिक करो, तो गूगल उसके ऊपर तो एक्स्ट्रा क्लिक्स देता है कॉम्बिनेशन बना कर। जैसे मैंने लिखा ना ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो गूगल क्या करता है, कोई लिखता है ना ऑनलाइन MD कैट कोर्स, उस पर भी मेरा कीवर्ड चला देगा क्योंकि वहाँ पर पैसे मिले हुए हैं उसको। लेकिन यहाँ पर रॉन्ग क्लिक नहीं होगा। SEO में जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं उन्हीं पे क्लिक हो रहा है या इंटेंट पे क्लिक हो रहा है, यानी गलत तो हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ मेरा कीवर्ड है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो कहता है इसी पे क्लिक करूँगा। यहाँ वो ये कहता है कि जिस बंदे की इंटेंट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने की है वो कुछ लिखेगा अपनी तरफ से, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, फिर भी गलत क्लिक नहीं हो सकता। मगर गूगल ऐड में ऐसे नहीं है। गूगल ऐड में कैसे है, गूगल ऐड में वो कहता है कि भाई मैं कॉम्बिनेशंस बना दूंगा आपके वर्ड्स के साथ, तो वो रॉन्ग क्लिक्स भी हमारे पास आते हैं। वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो वेबसाइट पे तो नहीं पड़ता, क्लाइंट पे बहुत पड़ता है। ठीक है, उस बंदे ने बेचारे ने 4000 रुपया लगाया और उसके अगेंस्ट वो सुबह बैठ के गलत लोगों को इन्फॉर्मेशन देने लगा हुआ है, कोई भी सही बंदा कॉल ही नहीं कर रहा उसको, तो उसकी तो चीखें निकलेंगी ना। ठीक हो गया, तो ये हमें पता लग गया। तो अब हमें एक चीज़ का यहाँ से एक साइंस ये पता लगी कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है कोई। उसकी वजह क्या है कि उसका क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छा है, मतलब उसका क्लिक थ्रू रेट बुरा नहीं आ रहा हमारे पास। बाकियों के देखें जरा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कीवर्ड रिकग्नाइज करने में भी हमें आसानी हुई। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जब कोई बंदा वेबसाइट बनाए, अब पहली बात तो यह है कि वेबसाइट के ऊपर कुछ थोड़ा सा कंटेंट उसकी प्रोडक्ट्स सर्विसेज के मुतालिक होना चाहिए, तभी वो सर्चिंग होगी ना। तो यहाँ से जो सर्च क्यूरीज हो रही होगी, जिनके गेस वो नज़र आ रहा होगा वो दिखाएगा, लेकिन अगर SEO नहीं हुई तो नहीं दिखाएगा। यही तो रोला था ना, इसी वजह से हम यहाँ आए थे कि भाई वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, तो ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिखाएगा, ये उसके अच्छे रिजल्ट दिखाएगा जिसकी SEO हुई होगी। जिसकी SEO नहीं हुई होगी उसको नहीं दिखाएगा। यहाँ पर देखिए साका ही है कि नहीं है,
है? इस पे क्लिक करें जरा, इसके क्या हालात हैं। एक और वेबसाइट है ये वाली। ये अभी मैंने आपको क्या दिखाया है, बनी हुई गूगल सर्च कंसोल दिखाया है कि ये बना हुआ है ना, अभी अब हम बनाने लगे। ये तो अप्रूव हुआ है ऑलरेडी और एनालिसिस भी करके दिखा रहा है। इसके लिए कम से कम इसको 7 दिन चाहिए मिनिमम, यानी इसने जो मिनिमम एनालिसिस दिखाने हैं वो 7 डेज के दिखाने हैं। अच्छे एनालिसिस जो होंगे वो कम से कम 1 माह के होंगे, और जिनको हम कंसीडर करना चाहेंगे वो 3 माह के होंगे। ठीक है, अच्छा जी, CTR का भी पता लग गया, फार्मूले का भी पता लग गया, अच्छा CTR भी पता लग गया, और यहाँ से पता भी लग गया कि हमारा CTR कैसा आ रहा है। चलिए अब हम इसको करने देते हैं जो कर रहा है बेचारा। हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं आगे और गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट को अप्रूव कैसे करवाना है ये प्रोसीजर समझते हैं। ठीक है, इसके लिए पहली बात तो ये है कि आपको चाहिए अपनी वेबसाइट का एक्सेस, मतलब जिसके पास वेबसाइट की ऑनरशिप होगी वही कर सकता है। ऐसे नहीं है कि आप घर जाएं प्रैक्टिस करें, जैसे हमने साइट में बनाया था ना आपने, तो आप किसी की वेबसाइट का भी साइट में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको अपलोड करना होगा तो आपके पास ऑनरशिप होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर आपने सर्च कंसोल बनाना है तो आपके पास ऑनरशिप होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ना मैं आपको एक वेबसाइट के ऊपर सर्च कंसोल बनवाता हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पेज को ज़रा बंद करता हूँ मैं, और यहाँ से मैं एक और पेज खोलता हूँ, इनका खोल लेते हैं। ठीक है, इनके पेज का मैं सर्च कंसोल क्रिएट करने लगा। ये वेबसाइट खुल जाती है, अभी इसे खुलने दें। खुल रहा है बेचारा, अभी तो खोलने भी लगा हुआ है। इस वेबसाइट को तो इसने नहीं खोला। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा वेबसाइट की ऑनरशिप होनी चाहिए तो मुझे होस्टिंग में जाना पड़ेगा ना। तो मैं अपनी होस्टिंग ओपन करता हूँ। क्या हुआ, एकदम स्लो हो गया, यहाँ भी रुक गया। अच्छा, एक और चीज़, आपको अगर मैंने यहाँ से नेट चेंज किया ना तो होस्टिंग नहीं यूज़ कर पाएंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरा ख्याल है कमांड दे दिया नेट खोलने की, कि नहीं दिया। ये वेबसाइट आ गई है, ये खुल रही है, उस साइड पेज नहीं खुल रहा। कल भी हमारे साथ ये इशू आ रहा था। अब मैंने सुबह भी यही सारी क्लासेस पढ़ाई हैं। खुल गया अब, चलो फाइन, वो भी खुल गया। ठीक है, इधर आए जरा दोबारा से, इस पर भी चले जाएं ताकि दोनों को हम देख लेते हैं। ये भी खुल गई। अब इस आकाई में आगे यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कौन सी क्यूरीज है सबसे ज़्यादा, देखें मेन क्यूरीज क्या है, इसाक है। और अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आई स्पेशलिस्ट इस्लामाबाद, सबसे ज़्यादा क्यूरीज इसकी है, मतलब इंप्रेशन इसके हैं, मगर इस पर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि इसकी प्रेजेंस कम है, मतलब बहुत नीचे करके कहीं ये नज़र आ रहा होगा तो क्लिक्स नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि इस वेबसाइट की एसईओ नहीं हुई है। अब आइए इधर वापस, ये मैं अपना क्लाइंट खोल लूँ, खुल गया। मैंने क्या कहा था कि मुझे सी पैनल में जाना है अगर मुझे सर्च कंसोल को अप्रूव कराना है। बेसिकली मुझे उस जगह पर जाना है जहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट को अपलोड किया हुआ है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक लाइव वेबसाइट की। आगे इस पे ये होस्टिंग पे जा रहा हूँ, और ये क्या लिखा हुआ है, सी पैनल। इसकी प्रैक्टिस तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास कोई होस्टिंग अकाउंट होगा, ठीक है ना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से देख सकते हैं, लेकिन ये लाइव तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी ना। तो ये वो परचेज करेगा जिसने अपनी वेबसाइट को लाइव करना है। यानी अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहें तो आपको कोई ना कोई होस्टिंग प्लान लेना पड़ेगा, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, अदरवाइज आपको मेरी वीडियो पे इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। आगे
अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट कहाँ पड़ी होती है जरा देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पड़ी। यहाँ फाइल्स लिखा हुआ आएगा, आ गया फाइल मैनेजर, यहाँ जाएंगे आप, ये वो जगह आ गई। मैंने आपसे कहा था ना कि वेबसाइट के लिए होस्टिंग एक सिस्टम फोल्डर बनाती है जिसका नाम होता है पब्लिक HTML, नाम है इसका पब्लिक HTML। आगे यहाँ पर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, डोमेन, एड इन डोमेन और सब डोमेन का। तो अब आप ये देख रहे हो कि असल में तो मैं आया कहाँ पर था, इस आका ही पे, लेकिन यहाँ पर वेबसाइट कौन सी पड़ी हुई है, अल्लामा शफाअत रसूल। अब आपको नाम से अंदाजा हो रहा होगा ये बेसिकली क्या है, एड ऑन है, ये एड ऑन डोमेन है, यानी हमने उसकी होस्टिंग बाय की होगी, इसकी होस्टिंग बाय नहीं की, बल्कि उसी की होस्टिंग को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हम इसको यहाँ पे लेकर आए हैं, तो ये इसकी वेबसाइट इसके अंदर पड़ी हुई है। आगे ये सारी वेबसाइट है जो हमने लाइव की हुई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सारे को सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा तो जो लाइव वेबसाइट है वो रिमूव हो जाएगी बस, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या बताने क्या आया हूँ यहाँ पर कि भाई वेबसाइट को गूगल सर्च से कंसोल से अप्रूव कैसे कराना है। सो ये देखिए, ये एक फाइल है जिसने अप्रूव कराया हुआ है, ये ऑलरेडी अप्रूव लिस्ट में आ रही होगी वो, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए आपको नए सिरे से अप्रूव कराना चाह रहा हूँ। सो इसलिए मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ डिलीट, ताकि नया अप्रूव करवाते हैं, समझ में। मैंने कहा ये पहले ही अप्रूव्ड है, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ और फिर नई अप्रूव करवा देता हूँ। सो मैंने इस फाइल को चूज़ किया। अब ये आपने ये मैंने कैसे इसको पिक कर लिया, ये नाम इस तरह का होता है इसका, इस फाइल का नाम ऐसा है। नाम शुरू कहाँ से हो रहा है, गूगल से। सो अगर आपने चेक करना हो, अगर आपके पास इस तरह पूरा डाटा आ रहा हो और आप देखना चाहते हो क्या भाई सर्च कंसोल की फाइल भी पड़ी है कि नहीं पड़ी, तो इस फाइल को सर्च कर लें। इस फाइल का नाम कैसे शुरू हो रहा है, गूगल से सर्च हो रहा है। हाँ भाई क्या हो गया, क्या हो यार, मैं इतना कोई सुलाने वाले स्टाइल है मेरा, है इतनी अच्छी नींद आ रही है आपको। रिमूव कर दें, पता लगे क्या नाम होगा, यानी इसका नाम शुरू कहाँ से होगा, गूगल से। तो जिस जगह पर आपको गूगल के नाम से फाइल नजर आएगी और इसके आगे कुछ नंबर लगे हुए हैं, ऐसी है ना। ये कौन सी फाइल है, ये सर्च कंसोल की फाइल है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखें जरा गई कि नहीं गई, रीलोड करें इसको पेज को, अब देखते हैं कि है वो कि नहीं है। वापस आ गया पीछे, इसके अंदर जाओ, अल्लामा शफाअत रसूल में जाएं। ये बड़ा टेक्निकल सा काम है, आप देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर अल्लामा शफाअत रसूल में सेलेक्ट नहीं करता और बाइट से किसी और को कर देता हूँ तो किसी और का डाटा चला जाएगा, जिसको हमें टेक्निकली देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि चला गया कि नहीं गया। नहीं गया, चलो इसको फिर पिक करो, डिलीट, अब चला गया, फाइन। इसका मतलब है अब मैं बना सकता हूँ उसकी नहीं। अब बनानी कैसे है हमने ये जरा देखते हैं। यहाँ पर तो मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे कंसोल आ रहे हैं ना, मैं चाहूँ तो यहाँ भी बना सकता हूँ, कैसे, लेकिन मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा ताकि आप जरा कंफर्टेबल होकर सीख लें। ये आखिर में देखें क्या लिखा हुआ है, ऐड प्रॉपर्टी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपकी जो वेबसाइट्स आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, एज ए प्रॉपर्टीज के तौर पर ऐड होती है। यानी ये जितनी वेबसाइट्स हैं ये गूगल सर्च कंसोल में कहलाती क्या है, प्रॉपर्टीज। तो कह रहा है भाई नई प्रॉपर्टी लानी है तो यहाँ से चूज कर लो, ठीक है। वो देखें अल्लामा शफाअत रसूल आ रही है ना, क्योंकि वो मैंने कराई थी ना प्रूफ, अभी रिमूव किया है। अब मैं इसको यहाँ से नहीं प्रूफ करा रहा, मैं इसको दूसरी जगह से प्रूफ करा रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि जब आप पहली दफ़ा सर्च कंसोल बनाएंगे तो स्क्रीन आपके सामने क्या आएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ आया, यहाँ का मैंने लिख दिया गूगल सर्च, और होस्टिंग में एक ये भी इशू है जी। होस्टिंग का एक बड़ा इशू ये है कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा नेट तंग करता है, मैं नेट चेंज कर देता हूँ। अब होस्टिंग का अकाउंट नहीं खुलना अगले 1-2 घंटे तक, उसे लगेगा कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि आईपी चेंज हो गया ना, तो वो आपका नेट खोलेगा ही नहीं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नेट चेंज किया है मैंने। फिर मुझे एक समझ लो सिस्टम ऑन ऑफ करके रिस्टार्ट करके थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद खोलेगा, अदरवाइज़ नहीं खोलेगा। या मैं पासवर्ड चेंज करूँगा जाकर अपनी होस्टिंग का, और
और नया पासवर्ड लेके फिर मैं सी पैनल में आऊँगा, अदरवाइज वो मुझे आने ही नहीं देगा। तो इसलिए जब अभी एक्टिविटी कर रहे हो तो आपने इंटरनेट को शिफ्ट नहीं करना, ठीक है। अगर मैं अभी, हाँ अभी मैं शिफ्ट करूँगा ना तो मुझे लॉगिन ही नहीं होने देगा दोबारा सी पैनल में। ना करो यार, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, नेट बंद हो गया। नो इंटरनेट। मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ ये वाला नेट वापस रिस्टोर हो, नहीं तो रिस्क ले लेते हैं फिर। हाँ, देख लेंगे क्या फील करता है। अभी नहीं आया ना केबल नेट, नहीं आया। अच्छा, जी सर्च कंसोल में गए, स्टार्ट। सर्च कंसोल कैसे बनेगा? आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए बस। देखें आगे, ये वही अकाउंट आ रहा है जो मैंने अभी बनाया था, जिसमें शो हो रहा है ना, मैं कहता था ना मैंने बनाया हुआ एक अकाउंट। सब एक काम करें, इसको पहले रिमूव करें, फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि रिमूव कैसे होता है। तो देखते हैं भाई रिमूव कैसे होता है। सेटिंग्स कहाँ लिखा हुआ है? सेटिंग्स, नीचे आओ, ये जी सबसे नीचे है, ये क्या लिखा हुआ है? यानी अगर आपको नहीं चाहिए तो रिमूव कर दें। वैसे तो मैंने फाइल तो डिलीट कर दी है ना, काम नहीं करेगी ये, सही है, लेकिन मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर, ये सीन आएगा आपके पास पहला। मैं जब आप पहली दफ़ा सर्च कंसोल बनाएंगे तो ये वाली स्क्रीन आएगी, और अगर मैं ऐड प्रॉपर्टी करूँगा फिर यही स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास सर्च कंसोल बनाने के लिए क्या कहता है? वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, टू स्टार्ट सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप। कहता है आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, डोमेन लेवल के यूआरएल लेवल। पहले तो हम ये समझ लेते हैं डोमेन लेवल और यूआरएल लेवल में फ़र्क क्या है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट है जिसमें मेरे पास डोमेन भी है, होस्टिंग भी है, और वहाँ पर मुझे उसने ऑप्शन दी हुई है 5 सब डोमेन्स की। अब जब मैं डोमेन लेवल अप्रूवल करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो जो 5 सब डोमेन्स हैं वो भी अप्रूव हो जाएंगी, एक एक करके अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं यूआरएल लेवल अप्रूव कराऊंगा तो मैं एक एक करके अप्रूव कराऊंगा। देखने में मुझे लग रहा है कि शायद डोमेन अच्छा है, लेकिन डोमेन नहीं अच्छा। अच्छी कौन सी है? यूआरएल, क्योंकि उसमें मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। जिस चीज़ को मैंने जिस तरह, जैसे भी मैंने एक प्रॉपर्टी निकाल दी ना इजीली, उस तरह तो पूरी डोमेन को ही निकालना पड़ेगा फिर मुझे वापस। दूसरी बात यह कि डोमेन लेवल अप्रूव कराना बड़ा लेंथी प्रोसेस है। अभी तो मैं देख रहे हैं कि होस्टिंग मेरे पास है तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होस्टिंग वाली साइट से उन्होंने खुद करनी है, जिस कंपनी की मेरे पास होस्टिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रिक्वेस्ट मुझे भेजनी पड़ेगी होस्टिंग कंपनी को, और होस्टिंग कंपनी जब ये काम करेगा तो उसमें 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स का टाइम भी लगेगा, और इतने ही टाइम के लिए मेरी वेबसाइट डाउन भी हो सकती है। यानी कि वो जब तक ये काम हो रहा होगा, प्रोसेस हो रहा होगा, मेरी वेबसाइट लाइव नहीं होगी। इसलिए हम डोमेन लेवल को कंसिडर नहीं करते। डोमेन लेवल में बहुत सारी सेटिंग है जो मैंने खुद कर लिया, लेकिन कंफर्म करने के लिए होस्टिंग वाली साइट से होगा और उसमें डाउन होगी हमारी वेबसाइट, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इधर आगे क्या बताएंगे हम? सिंपल कॉपी वेबसाइट का सिर्फ एड्रेस। समझ में आ गई बात? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आपको? तो वही बनी हुई है। हाँ, अभी तक उसके पास डाटा नहीं गया कि ये नहीं है, फिर उसने पिक कर लिए, उसने दोबारा से पिक कर लिया। ओके, हम एक काम करते हैं, हम ईमेल चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब इधर आ जाए, अब देखते हैं क्या हालात है।
गूगल सर्च। ये मैंने आज मेरा ख्याल है कल प्रीवियस क्लास से 3 दफ़ा ये काम मैंने करवाया, तो इन्हीं के साथ मैं डिलीट करके बार बार कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं उसको अप्रूव नहीं कर रहा। आ जाए इस पे, आ जाए इस पे, सेम वही सब कुछ मेरे सामने दोबारा आने वाला है, ठीक है। कंट्रोल वी, तो नहीं हुआ ना, इसलिए कि अभी सर्च कंसोल किसी और अकाउंट में बन रहा है, वो डाटा किसी और जीमेल पे सेव हुआ है। मतलब जब मैं यूनिक पे जाऊंगा तो मैं बार बार भी बना सकता हूँ। इधर आए, अब इसके दो मेथड्स उसने दे दिए हमें। हाँ, पहले पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, HTML फाइल। देखिए HTML फाइल बन रही है, लेकिन इसकी एसईओ नहीं करनी हमने, सिर्फ इसे डाउनलोड करना है। दूसरे पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, HTML टैग। यानी दो लेवल्स हैं, फाइल लेवल और टैग लेवल। टैग लेवल तो बड़ा ही सिंपल है, कहता है भाई क्या काम करो, इधर आओ, क्या करो, कह रहा है कॉपी द मेटा टैग बिलो। कहता है भाई इस टैग को कॉपी करो और जाकर इंडेक्स की फाइल के हेड में पेस्ट कर दो और फाइल को सेव कर दो। शर्त सिर्फ ये है कि आपकी फाइल को लाइव होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं, लाइव होना चाहिए। तो एक मेथड तो यही हो गया। तो कहता है भाई लाइव करने के बाद क्या करना, वेरीफाई करना। अब गूगल क्या करेगा, गूगल चेक करेगा कि मैंने जो कोड आपको दिया है क्या वो वेबसाइट पर है कि नहीं है। जब उसको वो कोड वेबसाइट पे मिलेगा तो वो आपकी वेबसाइट को अपने सर्च कंसोल में ऐड कर लेगा। एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये वाला, कहता है भाई ये करे फाइल को डाउनलोड, जी मैं करता हूँ, जरा चेक करें आगे। इस फाइल के नाम में हल्का सा भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक और कॉपी डाउनलोड करूँ तो नाम चेंज हो जाएगा ना, एक नया 1 आ जाएगा, एक और करूँगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल नाम नहीं है, ये है एक्चुअल नाम। इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ पहले मेरे पास कोई फाइल थी, मैं उसे पहले डिलीट कर लेता, फिर इसको डाउनलोड करता। अब ये मेरे पास ऑफलाइन आ गई, अब मैंने क्या करना है, इसको जाकर होस्टिंग में सिर्फ अपलोड कर देना और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको होस्टिंग में अपलोड करना है। अब हम एक काम करते हैं, वापस आ जाए होस्टिंग पे। अगर होस्टिंग हमें तंग नहीं करेगी तो हम कर पाएंगे। रीलोड करें सर, पकड़ लिया ना उसने सबसे पहले, कह रहा भाई आपका नेट चेंज हुआ, ठीक है। अब किस्मत के क्या होता है हमारे साथ, इसे भी लॉग आउट कर लेते हैं वंस, और अब दोबारा लॉग इन कर लेते हैं। चलिए मैंने उसे कह दिया कि आई एम नॉट रिपोर्ट, अगर उसके मेरी बात समझ में आ गई तो अब हम क्या करेंगे, लॉग इन। देखते हैं मुझे यहाँ तक तो आ गया, आगे होस्टिंग में भी आ गया। अब ये वाला जो होस्टिंग प्लान है आप देख रहे हो 12,000 का एनुअल, इसके अंदर SSL भी शामिल है। पकड़ लिया उसने। पूछ रहे हैं कि आप कौन है। हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन वो नेट चेंज करने से शुरू हुई है। अगर मैं नेट चेंज ना करता तो ये नहीं था होना, ठीक है। यही बता रहा था आपको मैं। अब मैं एक काम करता हूँ कि अगर उसको ये बात समझ में नहीं आती है तो मैं जो सुबह वाली रिकॉर्डिंग है ना वो आगे से आपको थ्रू करवा देता हूँ, ठीक है। अगर उसको ये समझ नहीं आती मैं दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। एक काम कर लेते हैं, इसको ऑफ करते हैं और देखते हैं क्या नया सेशन मुझे बना देता वो। नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने आज सुबह कल की क्लास होगी मेरा।
अभी भी उसे घुसाया हुआ है। नीचे आए जरा, फाइल में जाकर देख लेते हैं कि शायद कुछ हेल्प कर दे हमारी। आईपी का मैसेज दे रहे हैं ना, कहते हैं आपका आईपी चेंज हुआ है तो लॉगिन दोबारा कर लें। चलिए अब हम एक काम करते हैं, मैं आगे से वीडियो बना तक ले जाता हूँ जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है। सुबह भी मैंने ये रिकॉर्डिंग की है तो वो मेरे पास बड़ी होगी, मैं उसी पे चला जाता हूँ आपको लेके ना। मॉर्निंग की क्लास थी 9:30 वाली। आज क्या डेट है? 30th। ये सर्च कंसोल लिया ना, रिकॉर्डिंग में पास कर देता हूँ इसकी आवाज़, ठीक है ना। तो वहाँ से आगे से मैं आपको बता देता हूँ कि आगे मैंने क्या किया। एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ पहले आपको। मैं कहता हूँ ये एक वेबसाइट है, ठीक है। हम इस वेबसाइट पे आए और देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन रखा हुआ है, देख लेते हैं काम। अगर आपको कभी ऐसे अबाउट ये वाली वीडियो आगे आपके चैनल का नाम, सो इट इज कॉल्ड यूट्यूब नेटवर्क। तो मैंने ये लिखा, मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली, मैं ये चाह रहा था कि वो जो मैंने पोस्ट लगाई उस पोस्ट पे जब कोई बंदा क्लिक करे तो सीधा मेरे यूट्यूब पर आ जाए। मैं उसको क्या कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस की ऑफर कर रहा हूँ ना, वही ऑनलाइन लेक्चर्स ही लेक्चर्स है। क्या ख्याल है? अब उसको कुछ डाउट होगा कि भाई ये कैसा होगा, सर की मुझे समझ आएगी कि नहीं आएगी, पढ़ाते कैसा है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो उसका दिल करेगा धड़ाधड़ लेक्चर ही लेक्चर है ना, 4-5 लेक्चर सुनेगा। कल क्या डेट थी? 29 थी ना। अब एक काम तो ये हुआ, दूसरा काम क्या हुआ? पहले मुझे हाँ ये ठीक है, यही वाली है लॉक, यही है ना सारी। अब इसको मैं जरा आगे ले आता हूँ, देख जहाँ तक हमने किया था ना वहाँ करो, देखते हैं क्या होता है। चलिए इसकी आवाज़ डाउनलोड हो गई, कर देता हूँ। यही है। अच्छा एक काम करें, सबसे पहले तो इसके साथ में देखें वही बात हुई, 1 लिखा हुआ आ रहा है। आपको पता है ना इसका मतलब क्या? मैंने बताया हुआ है ना कि जब एक ही फाइल की नंबर ऑफ कॉपीज ले रहे होते हो तो उसके आगे से इसकी आवाज़ को मैंने म्यूट कर दिया। यहाँ तक हमने किया, मैं कि यहाँ तक किया ना, ये देखिए इसके साथ 1 भी लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे इस 1 को चेंज करना पड़ेगा। ये मैं क्लास में यही बता रहा हूँ कि 1 नहीं होना चाहिए, तो इसको मैंने चेंज किया, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। अब मैं कहाँ आ गया हूँ? पोस्टिंग में आ गया हूँ वापस, देखते जाएँ अब क्या होता है आगे। यहाँ पर आए, ये अपलोड किया, ठीक है। ये अपलोड करने का तरीका है। अब इस दफ़ा मैंने क्या अपलोड करना है, सिर्फ वो वाली फाइल जो मैंने डाउनलोड किया है अभी। ये देखिएगा मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, डाउनलोड्स पे जाऊँगा। यही फाइल बनाई है ना अभी हमने, इसी को मैंने डाउनलोड किया, ये अपलोड हो गई। इसके बाद मैं जब अगला स्टेप क्या है वो भी देख लेते हैं, आ जाएगा भी आपके पास अगला स्टेप भी। इसके बाद हमने सर्च कंसोल में वापस जाना है, और इस दफ़ा हमने प्रोसेस कौन सा यूज़ किया है? 1 of 2, उसमें से एक वाला यूज़ किया जिसमें फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। तो फाइल डाउनलोड के नीचे वेरीफाई का बटन बना हुआ था। अब हमने क्या करना है, उस वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है, दिस वन। देखते हैं क्या होता है। हाँ पहले फाइल अपलोड की ना, वैसे ही है ना जैसे कंपनी वाले आपको गूगल आपके मोबाइल पे कोड भेजता है, तो उस कोड से वेरीफाई होता है ना, फिर आप पेस्ट करते हो इसको। मैं ये बता रहा हूँ कि नीचे वाले वेरीफाई को देखें, दोनों जगहों पर वेरीफाई है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कोड लिखोगे तो नीचे वाला, अगर आप फाइल अपलोड करोगे तो ऊपर वाला, ठीक है, मिक्स नहीं करना। देखिएगा इसके बाद ग्रीन बटन आ जाएगा, ये ऊपर वाले में ले आए हूं मैं, हो गया। यहां से हम गो टू प्रॉपर्टी में जाएंगे तो हम उस जगह पर आ जाएंगे। ये मैंने आपको बताया कि सर्च कंसोल से कैसे हमने उसको अप्रूव करना। ये सेम वही प्रोसीजर है जो हम कर रहे थे अभी। मैं भी देखता हूँ दोबारा, अगर चल पड़ता तो फिर कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर मजबूरी है हमारी।
ये नेट का इशू आता है तो ये मसला होता है। लेकिन इससे मैं तंग नहीं होता, मैं घर पे बैठ के जब काम कर रहा होता हूँ तो मेरे पास तो एक ही नेट होता है ना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखें आ गया। एनालिसिस कब शुरू करेगा? आफ्टर 7 डेज। 7 डेज से पहले एनालिसिस शुरू नहीं करेगा, ये अभी हमने पुराना देख लिया, ठीक है। वो देखें आप ऑप्शन आ रहे हैं लास्ट 7 डेज, मिनिमम लास्ट 7 डेज, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। आगे देखते हैं आगे मैंने इसमें क्या कराया हुआ, वो भी आपसे रेलिवेंट होगा। एक दफ़ा मैं ज़रा यहाँ जाकर चेक कर लेता हूँ दोबारा, अगर उसको बात समझ में आ जाती है हमारी। लॉगिन यूँ करें, वेब सोर्स लिखें, यहाँ पर आओ, क्लाइंट एरिया। ये जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं तो उस वक्त ये हम अपना ईमेल प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा अकाउंट बना देते हैं। देख रहे हैं इस होस्टिंग को मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ अपने जीमेल से। सर्विसेज, एक्टिव, लॉगिन किया आपने, नहीं अब उसका समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अब इससे काफ़ी देर बाद मेरी समझ में आएगी लगता है, इसलिए हम वापस इधर आ जाते हैं वीडियो में। ये हम एनालिसिस कर रहे हैं उसी के, वो जो मैंने सर्च कंसोल में जो ले आए हैं, तो मैं ये समझा रहा हूँ कि भाई ये कैसे, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। हाँ मतलब ये वाला पार्ट मैं आपको पहले करा चुका हूँ, ये कराया ना मैंने आपको शुरू में, क्लिक थ्रू रेट्स का फार्मूला भी बताया था। तो अब और नीचे आते हैं, इधर से बाहर निकल आते हैं ना। अब ये क्रॉलर क्या करने लगा हुआ है, जो भी एरर्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, अब आप इसके मेन्यू को देखो ना, इसमें परफॉर्मेंस की ऑप्शन भी आ रही है। ये काम तो मैं आपको वैसे भी करा सकता हूँ, इसलिए इस वीडियो को पीछे का बंद कर देते हैं, क्योंकि क्रॉलर तो हमारे पास है ना। इसमें आ जाए, सर्च कंसोल, अब मिसाल के तौर पर मैं इस पर आया, बल्कि इसकी बजाय जो है ना हम एक नए अकाउंट पे जाते हैं, जहाँ पर मेरा एक अकाउंट है, एक टास्क मैंने उस पर करना है तो डायरेक्ट इसी पे करते हैं। अब मैं ये सोफे वाले की वेबसाइट पे गया हूँ और इसका सर्च कंसोल खोलने लगा, इसकी ऑलरेडी वेबसाइट सर्च कंसोल में ऐड है। तो यहाँ आओ और यहाँ लिखें गूगल सर्च। अब मैं होस्टिंग में नहीं जा रहा, सिर्फ सर्च कंसोल की बात कर रहा है। यहाँ से मैं सर्च कंसोल में आया, आगे ये लिखा हुआ है परफॉर्मेंस। इस वक्त इसमें 2 वेबसाइट्स आ रही होंगी, देखें 2 आ रही है ना, एक पे कारपेट वॉशिंग है और एक पे सोफ़ा क्लीनिंग है। ये अभी मैंने कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, इसको अभी रिसेंट डेज में इसे ऐड किया था। तो इसकी परफॉर्मेंस चेक करें जरा पहले, क्या कहता है। 4 क्लिक्स हुए हैं इस पर, ये मेरा ख्याल है कि 1 महीना या इससे कम ही हुआ होगा। सो मैं कहता हूँ लास्ट 28 डेज अप्लाई, रिजल्ट देखें। नीचे आओ तो क्या कहता है, सबसे ज़्यादा जो इंप्रेशन अभी इसको मिले हैं वो क्या मिले हैं, 17। और अगर मैं इसको कहूँ कि भाई मुझे पिछले 3 महीनों का दिखाओ, चेक कीजिएगा, मुझे बताइएगा फ़र्क पड़ता है कि उतना ही रहता है, उतना ही है ना। इसका मतलब है कि ये भी 1 महीने में ही आया है, 3 महीने तक तो गया ही नहीं है। हाँ लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 7 डेज़ के दिखाओ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसको हमने टारगेट किया है सिर्फ एक कीवर्ड के साथ, और वो है सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, बस। ये सब डोमेन बनाई हुई है हमने, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये इस पर टारगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कम इंप्रेशंस आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये भी फील हो रहा है कि इसके ऊपर सर्चेस कम है, मतलब सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज में एसईओ के लिए कीवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब मैं ये चाह रहा हूँ जी, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आए, ये वेबसाइट है, यहाँ पर मैं दोबारा से इसको सबमिट करूँ, देखते हैं क्या होता है। क्या कह रहा है, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, कहता है वो इंडेक्स से डाटा निकाल के मुझे देने लगा। क्या कहता है, URL इज ऑन गूगल, ठीक है। लेकिन मैं जब इसको सर्च करके देखता हूँ ना, तो गूगल मुझे दिखाता है कि भाई ये अगस्त के शुरू में एक दफ़ा क्रॉल हुआ था, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर डाटा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं मैं कर रहा।
तो मैं गूगल से कहता हूँ कि भाई इसको इंडेक्स करो दोबारा, तो ये क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। अब क्या हुआ, अब मैंने उसको एक मैनुअल रिक्वेस्ट दे दिया। वैसे तो गूगल क्या करता है, खुद से आता है ना क्राउलर, मैंने कहा था आपकी साइट पर कि चेंजेस देखने के लिए, क्योंकि मैंने पूरे 1 महीने में कोई नई चीज़ ही नहीं इसमें की, तो इसका अभी विजिट भी इस पर दूसरा विजिट बना ही नहीं है। तो मैं ये चाह रहा था कि भाई इसको एक दफ़ा और कर दें। तो मैं क्या करूँगा, हर 2-3 दिनों के बाद एक नई वेबसाइट पे ये प्रैक्टिस कर लूँगा। लेकिन ये वो क्या कहता है इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, कहता है आपने बार बार नहीं करना। क्या कहता है URL एडिड टू द प्रायोरिटी क्राउल क्यू, कहता है आपने जो URL मुझे बताया है मैंने उसको प्रायोरिटी क्यू में ले लिया, क्राउलिंग क्यू में ले लिया। सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन इन प्रायोरिटी। कहते हैं अगर आप ये समझेंगे आप एक दफ़ा और करेंगे तो क्यू में और ऊपर आ जाएंगे, फिर एक दफ़ा और करेंगे तो एक दफ़ा और ऊपर आ जाएंगे। नहीं, कहता मैंने इसको क्यू में ले लिया है, जो पोजीशन मैंने इसको असाइन कर दी है क्यू के लिए, अब प्रायोरिटी पोजीशन असाइन किया है, लेकिन जो मैंने असाइन किया उसके मुताबिक क्यू करेगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में होपफुली ये एक दफ़ा क्राउल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना कंटेंट, अब ये सारा काम हम कहाँ के करें, यहाँ पे करें। इसके अलावा ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे पूरी बार नज़र आ रही है, ये सारे एनालिसिस हैं जो हमें करके देगा। साइट मैप बनाना सीखा था हमने, साइट मैप बनाया, अपलोड किया, सेम इसी तरह अभी हमने गूगल की फाइल अपलोड की है, बिल्कुल इसी तरह आपने अपना साइट मैप जो बनाया इसी तरह अपलोड कर देना। साइट मैप बनानी सीखी थी ना, साइट मैप जनरेटर एक फाइल जनरेट हो गई थी हमारे पास, उसको भी मैंने जाकर होस्टिंग में अपलोड करना है। जैसे अभी गूगल की फाइल को अपलोड किया है ना, सर्च कंसोल की फाइल को, फिर मैं होस्टिंग में जाऊंगा, अपलोड के बटन पे क्लिक करूंगा और साइट मैप का की फाइल को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, वो भी लाइव हो जाएगी। जब वो लाइव हो जाएगी उसके बाद मैं सर्च कंसोल में आऊँगा, यानी मैंने क्या किया, अपलोड किया, सबमिट तो नहीं किया अभी तक गूगल को, सर्च कंसोल में आकर अब मैं साइट मैप सबमिट भी कर रहा हूँ। पहले आपने क्या किया, जनरेट किया, इसका मतलब है हमने साइट मैप क्रिएट किया। फिर आपने क्या किया, साइट मैप को अपलोड किया, इसका मतलब है कि आपने लाइव कर दिया। लेकिन अभी तक आपने सर्च कंसोल को सबमिट नहीं किया कि भाई मेरा ये साइट मैप भी है, इसको भी देखो। वो तो क्राउलर की रोबोट्स फाइल पड़ेगा तो उसको पता लगेगा ना, लेकिन मैं कहती हूँ यहाँ पर आकर इसको सबमिट भी कर देता हूँ। देखें जरा लास्ट सबमिशन कब किया है, वो अगस्त किया। इससे भी मुझे अंदाजा हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा इस पर ये क्राउलिंग अभी इस वक्त नहीं कर रहा। क्या लिखा मैंने आकर यहाँ पर, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, यही था ना। क्या कहते हैं, मैसेज आ गया उधर से, मैंने क्यू भी कर दी, मैंने इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट भी एक भेज दी है। तो अब 1 से 2 दिन के बाद मैं यहाँ आकर दोबारा चेक करूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई मेरी इंडेक्सिंग कब की हो रही है। जरा यहाँ पर आकर देखो, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, ये हमने इसका टाइटल कीवर्ड रखा था। देखते हैं कहाँ पर है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। पहले पेज पे नहीं आया ना नजर मुझे, दूसरे पे चले जाते हैं। यहाँ देख लो, ये इसकी वेबसाइट आ गई है, नीचे आ गई है नजर हमें। ये ओरिजिनल वेबसाइट आ रही है, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, उसी के लिए हमने एक और पेज बनाया है। ये आ गया नीचे। क्या कहता है, लास्ट क्राउल कब हुआ है, 2 अगस्त को दिखा रहा है ना। ये अब मैं 2 दिन के बाद चेक करूँगा, और अगर फॉर एग्जांपल मुझे फील होता है नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कंटेंट अपडेट कर दूंगा अपनी वेबसाइट का। जैसे ही मैं कंटेंट अपडेट करूँगा तो वो फ्रीक्वेंटली मेरी साइट पर आना शुरू हो जाएगा, और ये मुझे दिखा भी रहा है कि लास्ट अपडेट आपका कब हुआ हुआ। तो इसने इसकी पोजीशन भी मुझे बता दी है कि अभी ये कहाँ पर है, दूसरे पेज पर आया हुआ है, ठीक है ना जी। समझ में आ गई इन सारी बातों की। इसी तरह मैंने रोबोट्स की फाइल बनाई, रोबोट्स की फाइल को भी मैं उसी तरह ही अपलोड करूँगा। मेरे ये टेक्निकल काम है, ये डेवलपर ने नहीं किए होंगे। साइट, हाँ साइट में अब अपलोड नहीं हुआ होगा। यहाँ फॉर एग्जांपल अगर आपको डेवलपर एक्सेस नहीं देता होस्टिंग का, तो फिर आप क्या करोगे, साइट में बनाकर रोबोट्स की फाइल बनाकर उसको दे दोगे कि भाई इसको अपलोड कर दो, वो उसको अपलोड करेगा, ठीक है। उसके बाद सर्च कंसोल बना हुआ है, वो नहीं दे रहा आपको एक्सेस, आप उसे कहोगे मैं आपको एक फाइल भेज दूँ भाई इसको अपलोड करके मुझे इन्फॉर्म कर दो। जब वो अपलोड करके इन्फॉर्म करेगा ना, फिर आप सबमिट को वो करोगे,
वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करोगे आ गया। अब आपके पास एक्सेस बेशक नहीं है, लेकिन काम फिर भी आपने करना शुरू कर दिया। उसके अंदर एक्सेस मिल गया ना आपको, दो बंदों की आपस में कोऑर्डिनेशन से ये काम होने लगा हुआ है। चलो ये था हमारे पास, सर्च कंसोल का काम भी था। ये आप समझ लो कि हमने साइट मैप जो बनाया था, हमने कहा साइट मैप जनरेट करो, हमने कहा था साइट मैप अपलोड करो, और अब हमने कहा साइट मैप सबमिट करो। साइट मैप सबमिट कहाँ पे हुआ? अच्छा अच्छा, उसके बाद एक चीज और है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ऑनलाइन रोबोट्स, देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, टेस्टर। मैं जरा रोबोट की फाइल को भी चेक करने लगा हूँ, इसकी इस पेज की करूँ, जिस पे मैं इस वक्त हूँ, सोफा क्लीनिंग पर हूँ। आ गया, ऊपर गूगल है, नीचे कोई टूल है, मैं गूगल को करता हूँ टेस्ट। आ गया टेस्ट योर रोबोट्स, क्या कहता है? ओपन रोबोट टेस्टर। अब ये वहां पे नहीं था, सर्च कंसोल में नहीं नजर आ रहा था ना मुझे, हालांकि गया कहां पर है ये, देखें सर्च कंसोल की हेल्प भी लेकर गया मुझे, वहां पर ये ऑप्शन नहीं थी कहीं मेन पर पड़ी हुई, जिसको मैंने सर्च क्यूरी से लेकर आया हूँ। ये अभी तक ऐसे ही हमारे पास नजर आती है। ज्यादा इस पर आए, अब देखते हैं अब क्या खुलता है। आ गया, क्या कहता है? चूज अ वेरीफाइड प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टीज आ रही है जो सर्च कंसोल में पड़ी हुई है। कह रहा है किसका चेक करना चाह रहे हो? मैं कहता हूं मैं इसका चेक करना चाह रहा हूं। क्या हुआ? आ गया, दिखा दिया साइट मैप उसने इसका कि ये बना हुआ है साइट मैप। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, यूजर एजेंट स्टैटिक अलाउ पालन सब कुछ अलाउ किया हुआ है। अच्छा एक काम करें जरा, कह रहा है कौन सी फाइल टेस्ट करोगे? मैं ये चेक करने आया हूँ ना कि भाई ये ब्लॉक तो नहीं है कहीं। इधर आया मैं, इधर आके मैंने लिखा index.html, यही है ना मेरी मेन फाइल जिसको मैं क्रॉल करवा रहा हूँ। ये मैंने सब डोमेन बनाकर इसको रैंक करने की कोशिश किया ना। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? गूगल बोट। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? न्यूज़ का बोट, हमारा गूगल बोट है। ठीक है, टेस्ट देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है? इट इज फाइन, अलाउड है, डिसअलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पेज को डिसअलाउ किया होता है, जैसे इधर ये इस फोल्डर का नाम लिखूंगा तो वो डिसअलाउ शो करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्राउलिंग होने लगी हुई है। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, सी लाइव रिपोर्ट्स फाइल। ये था रोबोट्स को चेक करने का भी तरीका, ठीक है, कि रोबोट्स बनाकर लाइव की हुई है हमने। जब आपने लाइव की होगी तब हम इस तरीके से इसको चेक करेंगे।